जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं अक्सर स्टार्टिंग में कहता हूं स्वागत है आप सभी लोगों का, वेलकम यू ऑल। बट आज ये वर्ड इस वीडियो पे शूट नहीं करता है और मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर भी रिग्रेट हो रहा है। ये सब आपका डाटा कलेक्ट करके, कट ऑफ बता के, और ये कट ऑफ ऐसे टाइम में बता के कि जब आपका फर्दर 14 को एग्ज़ाम आने वाला है। मुझे इसका ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गया था एग्ज़ाम आ रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये मेरे एक्ट से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उसमें से आपके कुछ कंट्रीब्यूशन हैं। आप जिस तरीके से ग्रुप में जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो कट ऑफ से ज़्यादा हैं, वो लोग जिस तरीके से बिहेव करना शुरू किए हैं, जिस तरीके से किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रहे हो, आप लोग मीम्स बना रहे हो। देखो, मुझे मीम्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मुझे आपके सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल वैसा ही आदमी हूँ। मैं खुद भी चाहता हूँ कि हमें इस तरीके से नहीं रहना चाहिए कि जैसे लगे कि दुनिया की सारी जो विपत्ति है हमारे सर पे है, दुखी दुखी रहो। मैं ऐसा रहता नहीं हूँ और मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ कोई ऐसा रहे। और बट ये भी नहीं है कि आप इस तरीके से सेलिब्रेट करो चीज़ों को। हालांकि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, बट स्टिल जिस तरीके से आप लोग किसी को टारगेट कर रहे हो, किसी पर्सनल को कर रहे हो, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कर रहे हो, दिस इज नॉट अ वे। थोड़ा सा आप मेच्योरिटी से बिहेव करो। और ठीक है, आप सेलिब्रेट करो, बट ऐसे सेलिब्रेट करो कि आपके सेलिब्रेशन से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। आपके सेलिब्रेशन से मुझे भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, इसमें स्लाइडिंग होगी। क्या स्लाइडिंग हो सकती है वो मैं बताऊंगा। मुझे कट ऑफ देके रिग्रेट हो रही है। इसके बाद मुझे तो जो बच्चे तो फ्रस्ट्रेट हैं उनका तो मैसेज आ ही रहा है। इसके बाद जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आप हमें लिस्ट दीजिए, हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद हम प्रिपरेशन करें। सपोज करो आपके पास ये लिस्ट नहीं होती तो क्या करते आप? तो भी तो आप प्रिपरेशन करते ही ना। आपको अभी आइडिया है कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, कितना ऊपर हो, कितना नीचे हो, तो प्रिपरेशन करो आप। मैं लिस्ट इसीलिए नहीं दे रहा हूँ कि बिना लिस्ट दिए इतने सारे कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हो आप लोग। मतलब किसी पर्टिकुलर को टारगेट कर रहे हो, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट कर रहे हो, तो दिस इज नॉट अ वे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मुझसे लिस्ट ना मांगे। हाँ, एक आपकी जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि कैटेगरी वाइज हाईएस्ट कौन है वो आप बता दीजिए, लोवेस्ट मार्क कितना है वो आप बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। और हम आज ढेर सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि आपके कट ऑफ में क्या स्लाइडिंग हो सकती है, किस तरीके से, और किनको इंटरव्यू को प्रिपरेशन करना चाहिए। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन करके। बट फिर से मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप थोड़े से मैच्योरिटी लेवल अपना बना के रखोगे। मैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट आपको अगर लगता है कि आपने IMB एग्जाम टॉप कर लिया है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका हम्बल अब बाहर आ रहा है, हम्बल नहीं रहे आप, तो एक बार आप देख लेना। आपके साथ 58 और सेलेक्ट होंगे और आपके जैसे हजारों MBI गुजरात में काम कर रहे होंगे। अगर आपका ईगो हर्ट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज़ ध्यान रखना आप कि जो रिस्पेक्ट होती है वो ऑलवेज गिव एंड टेक होती है। अगर आप किसी को दोगे तो आपको मिलेगी, नहीं दोगे तो आप कौन हो ये मैटर नहीं करता है, आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको बुरा लगता है, आप मुझे इन्वेस्ट करते हो, नहीं करते हो, मेरे बारे में कुछ लिखते हो, बुरा ओपिनियन बनाते हो, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि मुझे और आपको, आप तो सेलेक्ट हो रहे हो, आप सेलिब्रेशन करने के हकदार हो, आपने मेहनत से सेलेक्ट हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। बट एक बार उनके बारे में सोच के देखो यार, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, और आपकी जो एक्टिविटी है वो उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। उनका एग्ज़ाम आने वाला है, उनको दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बट आप इस तरीके से बिहेव करना शुरू किए होगी जैसे कि MBI नहीं, मतलब क्या हो गया। ठीक है, आप क्लास 2 ऑफिसर बनोगे, गजेटेड ऑफ पोस्ट मिलेगी आपको, ऑल दीज आर करेक्ट। डेफिनेटली आपने मेहनत किया इसलिए क्रैक किया है, और ये एक हार्ड फैक्ट भी है, उनको आज नहीं कल इसको फेस करना होता। बट ये एग्ज़ाम टाइम है, थोड़ा सा आप हम्बल रहें, किसी को टारगेट मत करें, किसी को पिंच ना करें, किसी को परेशान ना करें, इस तरीके से बिहेव ना करें कि आपकी खुशियाँ किसी को दुख दे रही हों, ठीक है। और पहले भी मैं बता रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की, मैंने उसमें भी बोला था, बहुत ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यार हम्बल तो रहना ही चाहिए यार। ये पोस्ट वोस्ट तो आती जाती रहेंगी यार, आदमी की पहचान क्या पोस्ट होती है क्या? ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये डिस्कस करेंगे, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के बिहेवियर को कि पेपर आसान आया है। काफी सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, क्वेश्चन क्लेम को लेकर डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू किनको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्लाइडिंग हो सकती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मॉक इंटरव्यू के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। और क्लास 3 की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या स्टार्ट करना चाहिए, जिन्होंने दिया है, जो फेल हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया, मुझे ये सोच के दुख भी हो रहा है कि वो बहुत अच्छा कर सकते थे। मुझे पर्सनली भी पता है
क्योंकि मैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मुझे हर कैंडिडेट के बारे में पता है। वो अच्छा कर सकते थे, टॉप कर सकते थे, बट क्या प्रॉब्लम हुई उनसे एग्जाम में कि उनके अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा बिहेव ना करें कि उनको और फ्रस्ट्रेशन हो। तो इन सारी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 करके बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लेम की। तो क्लेम, कुछ क्वेश्चन हैं जेन्युइनली जो आपको क्लेम करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटरप्रिटेशन के थ्रू आप क्लेम करना चाह रहे हो, बिल्कुल है। जैसे मैं कुछ याद दिलाता हूं एग्जांपल के लिए, एक कोई 25 kg पैसेंजर वाला है, उसका इंटरप्रिटेशन है कि मैक्सिमम तो कितना भी ले जा सकते हो पे करके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है, तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है। दूसरा कुछ है ड्राइंग वाला, उन्होंने डीप ड्राइंग मेंशन नहीं किया है। तो डीप ड्राइंग में बता दूं, ड्राइंग को भी बहुत सारे बुक में डीप ड्राइंग को केवल ड्राइंग लिखा होता है। और कुछ सुप्रीम कोर्ट वाला है कि ट्रिब्यूनल वाला जो क्वेश्चन है कि उसमें उन्होंने एनजीटी नहीं मेंशन किया है, ट्रिब्यूनल मेंशन किया है, तो वो एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, तो वहां पे नन ऑफ दीज ऑप्शन। तो ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन आप लोग बना रहे हो, आप बिल्कुल बनाइए। अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली ये क्वेश्चन आपको आता था और आपने केवल लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से गलत किया है, तो बिल्कुल आप क्लेम करिए। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करके जो क्वेश्चन ऑब्वियस हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कि ऑब्वियस थिंकिंग पे, इन जनरल थिंकिंग पे होते हैं, अब उसमें आप लॉजिक लगा के किसी तरीके से, चूंकि आप इससे लॉजिक लगा रहे हो कि आपका गलत हो गया है, और उसको लॉजिक लगा के आप किसी तरीके से क्लेम करोगे, डेफिनेटली जो बनाया है उसके पास भी प्रूफ होगा, मानेंगे नहीं मानेंगे। बट एक चीज तो होगा इससे कि इससे जो जीपीएससी है उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, फालतू का पेपर वर्क होगा, इतने सारे लोग क्लेम करोगे तो फिर मानेंगे नहीं वो। और एक चीज इससे और बनेगी कि ये जो राइट आपको मिला है ना, इसका मिसयूज ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये प्लीज मिसयूज ना करें। अगर जेन्युइनली आपको लगता है कि बस इसी की वजह से आपने गलत किया है, नहीं तो बाकी आपको क्वेश्चन आता था, तो उस क्वेश्चन को आप क्लेम कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में सच में फॉल्ट है तो उस क्वेश्चन को आप क्लेम करें। मतलब इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि आप मैच्योरिटी से सोचें, मैच्योरिटी से देखें, फिर भी आपको लगता है कि इसी की गलती की वजह से मेरे मार्क्स कट रहे हैं, तो आप क्लेम करें। अदरवाइज अनवांटेड तरीके से जीपीएससी का पेपर वर्क ना बढ़ाएं, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं आप ऐसा करोगे। और ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, डिस्कस कर लो कि सच में ये गलत है और इसी की वजह से गड़बड़ी हुई है, तो ही आप क्लेम करें। मुझे भी आप भेज सकते हो, मुझे भी कई सारे मैसेज आए हैं। दूसरा, कई सारे लोग बात कर रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आया है, उनको ये फीलिंग आ रही है कि जीपीएससी वाले बेवकूफ हैं, उनके पास एक्सपर्ट फैकल्टी नहीं है, एक्सपर्ट प्रोफेसर नहीं है, पेपर उन्होंने यूं ही बना दिया है, उनको तो कुछ आता ही नहीं है, आप ही विद्वान हो। तो यार ये बात नहीं है। देखो, पेपर सेट करने का तरीका होता है। पेपर में जीपीएससी को या फिर किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी को वेरिएशन लाना है, या आपको पेपर सेट करने के लिए दे दिया जाए, तो आप कैसे वेरिएशन लाओगे जब आपसे ये कहा जाएगा कि ये पेपर 30 साल से हो रहा है और जो पेपर देने वाला है ना उसके पास 300 साल के क्वेश्चंस हैं, वो पूरा एनालिसिस करके बैठे हैं कि कौन से टॉपिक से आता है, किस टाइप का आता है, थ्योरेटिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है, हार्ड आता है, टफ आता है, किसमें से कितना आता है, सारा एनालिसिस करके बैठा है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप पेपर में वेरिएशन लाओ, तो आप कैसे वेरिएशन लाओगे? तो ये एक तरीका होता है पेपर में वेरिएशन लाने का। कभी टफ दे देना, उसी क्वेश्चन को बहुत ही लेवल गिरा देना, कभी थोड़ा ऊपर कर देना, कभी न्यूमेरिकल डालना, कभी थ्योरेटिकल डालना, कभी अच्छे फंडामेंटल डालना, कभी बेकार टाइप के फंडामेंटल डाल देना, कभी इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देना, कभी ऑप्शन में कुछ करना। तो ये एग्जाम्स में बेसिकली जो एग्जामिनेशन बॉडी होता है उनके पास ये चीजें होती हैं कि आप पेपर को वेरिएशन कैसे दोगे। और सच में ये वही करते हैं जो सच में एग्जाम लेना चाहते हैं। और आप लकी हो कि जीपीएससी आपको इतना सारा चांस दे रहा है। कंटिन्यूअस वो सिलेबस चेंज करते रहते हैं, पेपर में वेरिएशन करते रहते हैं, कंटिन्यूअस वो आपके की ले रहे हैं, आपके क्लेम ले रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे इसी देश में एग्जामिनेशन बॉडी हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पेपर कैसा जा रहा है, जो रट्टू है उसी को सेलेक्ट करना है, उनको सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, कभी कट ऑफ नहीं निकालते, कभी आंसर पे क्लेम नहीं लेते, उनको जो सदियों से चला आ रहा है उसी को दे देते हैं। तो जीपीएससी अगर कुछ इनोवेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको और परेशान ना करें। सच में जेन्युइन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ही परेशान करें। बहुत सारी एग्जामिनेशन बॉडी है इस देश में जहां पे मेल का रिप्लाई नहीं आता है, फोन का रिप्लाई नहीं आता है, स्पीड पोस्ट का रिप्लाई नहीं आता है। जाते हैं गेट पे, भगा देते हैं, सब सुनते नहीं है कैंडिडेट का। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप ऐसा ना, इतना परेशान ना करें कि वो अपॉर्चुनिटी को रिवोक करने के बारे में सोचने लगे। और कुछ नहीं, कोई क्या कर पाएगा, वो कह देंगे हम तो प्रोविजनल की का क्लेम लेते ही नहीं, क्या कर लोगे आप।
तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो जेन्युइनली जो गलती हुई है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप जेन्युइनली गलती जो उनकी है वही करें। और कुछ लोग बच्चों की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के ग्रुप में डिस्कशन देखा हुआ है कि दासा साहब को टैग करो, इतना तुच्छा पेपर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। इस टाइप की एक्टिविटी ना करें आप लोग, थोड़ा सा वेल मैच्योर तरह से बिहेव करें, नहीं तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम होगा आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि उनके पास क्वेश्चन नहीं है, पेपर सेट करने वाले नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको हवा तक नहीं लगेगा कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। तो थोड़ा सा पढ़ा है आपने, अच्छा है, नॉलेज आदमी को हम्बल बनाता है। इस तरह से एक्साइटेड मत हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, किनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए और इंटरव्यू की वजह से क्या स्लाइडिंग हो सकती है। तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो, मुझे पता है यार आप लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब करके, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिटन का कट ऑफ मैंने बताया है, अब मुझे नहीं पता उसमें स्लाइडिंग होगी, डेफिनेटली नंबर्स में भी स्लाइडिंग हो सकती है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरा होगा। तो वैसे मैंने कोशिश किया है कि जो जेन्युइन है उसी को कंपेयर करें, जो मुझे लगा कि फेक जैसे हैं ईमेल आईडी वो सब चीजें मैंने डिलीट मार दिया उनके मार्क्स को। तो आप अगर जो रिटन का कट ऑफ मैंने बताया है आप उससे 10 से 15 नंबर अगर पीछे हैं तो बिल्कुल पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सपोज करो जो बॉर्डर पे है उसको 5 से 6 नंबर मिलते हैं जो कि इंटरव्यू में मिलते हैं, और किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा, किसी का मेडिकल में जाएगा, तो इस टाइप से फ्लक्चुएशन आएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 10 से 15 नंबर 20 नंबर आप पीछे हो तो भी आपका इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होंगे, तो आपका सिलेक्शन हो सकते हैं। तो आप पूरे जुनून के साथ इंटरव्यू की तैयारी करें। जो लोग आज खुश हो रहे हैं कल पता चलेगा कि लिस्ट में उनकी जगह पे आप हो, तो एक्साइटेड ना हो, मेरे कहने का मतलब है। और मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन नीचा दिखाना भी नहीं है। मेरा इंटेंशन बस इतना है कि रियलिटी को फेस करना सीखो और थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल से फेस करो आप चीजों को, और दूसरों के पेन को भी समझो, ठीक है, अपना ही अपना मत देखो। तो आप इंटरव्यू में आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर 20 नंबर तक आप पीछे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इंटरव्यू के जोरदार तरीके से प्रिपरेशन करें। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना रीच होगी, मगर आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो बच्चे कट ऑफ देके फ्रस्ट्रेट हुए हैं प्लीज उनको शेयर करें और उनको बोलें, अगर आपके जान पहचान के हैं तो उनको बोलें भैया घबराने की जरूरत नहीं है, वो फाइनल कट ऑफ नहीं है। 20 नंबर तक अगर आप पीछे हो तो 100% आप इन कर पाओगे। अगर आप प्रिपरेशन अच्छा करते हो, इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है, तो आप कोशिश करें कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, बहुत ज्यादा टेंशन ना लें। मूक इंटरव्यू के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल, मैं इसीलिए हूं, मेरा काम ही ये है कि मैं जितना भी हेल्प कर सकता हूं आप लोगों का करूं। तो इंटरव्यू का मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई जीपीएससी से रिटायर्ड पर्सन मिलता है, हालांकि तैयार होता है, तो जो लोग ऑलरेडी होते हैं पैनल में जाते हैं वो तैयार नहीं होते हैं आने के लिए, वो तो कैमरे पे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो और ऑलरेडी मैंने उन लोगों से डिस्कस करके इससे पहले बताया था आपको इंटरव्यू कैसे होते हैं, फिर भी मैं डिस्कस करूंगा। इंटरव्यू से जितने रिलेटेड गाइडेंस हो सकते हैं, जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितना मेरे पास पॉसिबल है आ सकती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पूरी मेरी तरफ से गाइडेंस रहेगी आप लोगों को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्लास 3 की प्रिपरेशन क्या करें। क्लास 3 की प्रिपरेशन के लिए मैं कहूंगा कि जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हो सकते थे, अब आपको पता होगा कि आपने क्या गलती किया है, आपके मार्क्स क्यों खराब आए हैं। और बहुत सारे लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे, मैं बार बार कह रहा था कि आप रिवाइज करो, तो आप लोग सीरियसली लेना, जो मैं चीजें कह रहा हूं वो आपको करना है। आपको जो पेपर दिए हो आप सब कुछ भूल के एक बार पेपर उठाओ, देखो एक एक क्वेश्चन को देखो कि ये क्वेश्चन आपका सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, क्या गलत होने की प्रोबेबिलिटी थी, क्या मैंने इसको पार्शियलिटी में सही किया है। सही किया तो ऐसा नहीं कि उसकी एनालिसिस नहीं करना, तो भी उसकी एनालिसिस करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये तो मुझे आता था तो ठीक है, जिसमें थोड़ा सा भी डाउट था, जो नहीं आया, इन सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि क्यों नहीं आया, जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, मतलब मैंने ये पढ़ा नहीं था, पढ़ के भूल गया था, पार्सली याद आ रहा था, नहीं याद आ रहा था, जल्दीबाजी में गलत हुआ, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हुई, प्रेशर में आ गया। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है, किस वजह से आपका पेपर खराब हुआ। अगर आपने अच्छे से तैयारी किए थे तो ठीक है, अगर आपने पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बाद में प्रिपरेशन चालू किए थे, पेपर खराब हुआ, कोई बात नहीं, मगर आप डिजर्व करते थे फिर भी आपका पेपर खराब हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है। एक एक पॉइंट को आपको मेंशन करना है कि आपने क्या गलती की है, उस पॉइंट को मेंशन करना है, उस पर वर्क करना है। बच्चों जैसे बिहेव नहीं करना है कि अरे इसको मैं लिखूं क्या, ये गलती हो गई सुधार लूंगा, नहीं, मेंशन करो, उसको लिखो कि ये गलती हुई है और इस गलती पे मुझे वर्क करना है। उस गलती को जिस तरीके से सुधारा जाता है उस तरीके से उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, नहीं तो फिर से होगी।
नेक्स्ट अब बात करते हैं और जीपीएससी में कुछ लोग कह रहे हैं कि किसकी प्रिपरेशन करें, आरटीओ की करें या फिर डीडब्ल्यू की करें। तो मैं कहूंगा कि आपने आरटीओ का पैटर्न फॉलो किया हुआ है तो आरटीओ के ही पैटर्न पे ज्यादा टाइम दें। थोड़ा सा डीडब्ल्यू का पहले है, अगर आपको लगता है कि उसमें भी आप compete कर सकते हैं तो उसको भी करें, बट फोकस आपका आरटीओ पर है। और अभी आपने सारी चीजें पढ़ी है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी सारा आपके दिमाग में फ्रेश चीजें हैं, आपको ये टाइम नहीं देना है कि वो सारी चीजें फिर से वॉश आउट हो। तो आपको शेड्यूल बनाना है, हर वीक में एक दिन केवल और केवल रिवीजन के लिए रखना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें प्रिपेयर हैं आपकी, तो उसको रिवाइज करते रहना है कि दोबारा वो भूले ना, दोबारा आपको फिर से शुरू से मेहनत ना करना पड़े। एक चीज पे वर्क करना है, कुछ सिलेबस जो है क्लास 2 का अलग था, क्लास 3 का अलग था, तो आपको इस पे वर्क करना है कि जो क्लास 2 में कवर नहीं था सिलेबस उसको पहले करना है और रिवीजन करना उस टाइम पे, इसको पहले करना है और उधर रिवीजन करते रहना है। फिर बाद में जब सारा हो जाए तो एक साथ सबको रिवाइज करते रहना है। और डेफिनेटली आपकी टेस्ट सीरीज भी आएगी इसके बाद। बीपीएससी के लोग भी पूछ रहे हैं हमारे बारे में कुछ नहीं बना रहे हो, और यूपी के लोग भी पूछ रहे हैं हमारे बारे में कुछ नहीं बना रहे हो। डेफिनेटली आपकी एग्जाम जब आएगी तो आपकी भी टेस्ट सीरीज आएगी, जिसका एग्जाम आएगा उसकी टेस्ट सीरीज आएगी, उसका सोल्यूशन आएगा, उस पर फोकस रहेगा। मैक्सिमम हम ये चाहेंगे कि उस कैंडिडेट को उनको फायदा मिले। तो ये तो रही क्लास 3 की प्रिपरेशन। रिवीजन आपको 100% करते रहना है, अभी से करते रहना है। सारी चीजें फ्रेश हैं, सारी चीजें उसी फ्रेशनेस के साथ आपके माइंड में रहनी चाहिए, फेड नहीं होनी चाहिए। अब बाकी जो लोग हैं, जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप डी पे फोकस करना चाहते हो, अगर आपके आरटीओ में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि इधर तो एक जॉब सिक्योर जैसे है, अब डी में थोड़ा सा आपको लगता है कि अपर क्लास करना है, तो ठीक है, आप डी का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप उस पर फोकस कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरव्यू पे फोकस कर सकते हैं। बाकी काफी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कैटेगरी का मार्क्स बता दूं, जो हाईएस्ट हैं और लोवेस्ट हैं, तो ये आपकी जेन्युइन मुझे रिक्वेस्ट लगी तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं। और फिर से आपसे मैं एक बार कह रहा हूं कि आप मुझे लिस्ट शेयर करने के लिए कहोगे, मैं मना करूंगा, आपका ईगो हर्ट होगा, हमारा रिलेशन खराब होगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, मुझे मना करना भी अच्छा नहीं लगता है। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये आप डिसाइड कर पाओगे, बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो आपको एकदम से ये नहीं देखना है कि यार मैं एक लड़के से पीछे हूँ, 2 लड़के से पीछे हूँ, इतना भी पिन आउट करके इतना फ्रेश चीजें नहीं चाहिए आप, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको पता चल गया है। अब मैं कैटेगरी का हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क बता देता हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से। तो अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो 263.5 ये हाईएस्ट मार्क्स है, और लोवेस्ट मार्क जो है आपका कट ऑफ है। कितने लोग उस कट ऑफ के बीच में हैं ये मैंने बताया हुआ है, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं वो है। नेक्स्ट जो है ईडब्ल्यूएस का जो लोवेस्ट हाईएस्ट मार्क है वो है 232.4, और जो लोवेस्ट है जो कट ऑफ है वो है, और एससी का मार्क्स 226 है, और एसटी का मार्क्स 204 है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, हाईएस्ट मार्क है। लोवेस्ट मार्क जो आपका कट ऑफ है वो है। अगेन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लाइडिंग हो गई, आप सभी के मार्क्स में 1-1, 2-2 नंबर का डिफरेंस है, और इंटरव्यू में 6-7 नंबर 10 नंबर का डिफरेंस आ सकता है अगर आप अच्छा इंटरव्यू नहीं दोगे तो। और यहाँ पे 2-2, 3-3 नंबर का डिफरेंस है, तो स्लाइडिंग होगी। और डेफिनेटली इस चीज से भी स्लाइडिंग होगी कि अगर कोई मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, वो ओपन की सीट ले रहा है, ठीक है, अभी उसके मार्क्स अच्छे हैं, ओपन की सीट ले रहा है, अगर उसका इंटरव्यू खराब होता है तो वो क्या करेगा, रिजर्व कैटेगरी में आएगा, और इधर से जिसका इंटरव्यू अच्छा हुआ मान लो वो क्या करेगा, ओपन में जाएगा। तो इस तरीके से भी स्लाइडिंग होगी, तो स्लाइडिंग की पॉसिबिलिटी है। प्लीज डोंट एज्यूम दैट कि आप सेलेक्ट हो गए हो, मजा करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर हो तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा ऊपर हो तो अपने सेलिब्रेशन की वजह से किसी को नुकसान मत पहुंचाना आप लोग। कोई आपसे हेल्प मांगता है तो उसका हेल्प करें आप। क्या है यार, चीजें बांटने से बढ़ती हैं, नहीं कहते खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो आपके वजह से अगर किसी का अच्छा होता है तो आप कोशिश करो कि उसकी हेल्प करो, अगर कोई आपसे एडवाइस लेता है तो, ठीक है। बाकी ये मेरे तरफ से सजेशन था, उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ी सी मेच्योरिटी से भी हेल्प करोगे। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपका ईगो हर्ट करूं, आपको परेशान करूं, बट बहुत सारे बच्चों का मुझे आज मैसेज आया था, मैं कम से कम 3 से 4 घंटे तक रिप्लाई किया हूं, और वो देख के मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि मेरे वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिनका एग्जाम है वो कट ऑफ के चक्कर में पड़े हुए हैं। यार ये मेरी गलती है, अगर मैं ये पब्लिश नहीं करता तो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते, उनका एग्जाम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुझे रिग्रेट फील करवा रही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उनको और परेशान नहीं करेंगे, आप समझदार हो। बाकी मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट विशेज हैं, ऑल द बेस्ट।